श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हनुमान जी के लिए अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं और उसका तरीका क्या है। तो ये खास करके मैं हनुमान भक्तों के लिए बता रहा हूँ। देखिए, हनुमान जी आज की तारीख में सिर्फ वैसे भगवान हैं जो आज जीवित हैं कलयुग में और जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं। इनकी पूजा की साधना अति सरल और सुगम है क्योंकि खुद बाल ब्रह्मचारी थे। इसलिए इनकी साधनाओं में ब्रह्मचारी व्रत अवश्य लेना चाहिए। कलयुग में हनुमान जी जल्दी ही मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसके बारे में मैंने और भी वीडियोस डाले हैं। हनुमान जी की पूजा करते समय जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है वो है साफ सफाई का। इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि किसी हनुमान जी की नहीं, किसी पूजा पाठ में आपको साफ सफाई रखना चाहिए, पर हनुमान जी में आपको विशेष ध्यान रखना है। पूजा के दौरान में कोई भी गलत विचार आपके मन में नहीं आनी चाहिए, चाहे वो स्त्री को लेकर हो, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो। कोई भी गलत भावना आपके मन में नहीं आनी चाहिए। ये सावधानियां बरतेंगे तो हनुमान जी का व्रत अवश्य सफल होगा। और ये सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद मंगलवार को मंगल ग्रह का दिन भी माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो हनुमान जी के मंदिर या घर में बने हनुमान जी की मूर्ति के सामने साफ आसन पर बैठ जाइए। सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाना है। चार मुख वाला जो दीपक होता है, चारों तरफ बत्ती लगा दीजिए, तेल डालिए और चौमुखा दीपक जलाएं। दीपक लगाने के बाद अगरबत्ती, पुष्प आदि अर्पित कीजिए हनुमान जी को। फोटो है तो वहाँ पे अर्पित कर दीजिए माला वगैरह पहना के। सिंदूर, चमेली का तेल, ये दोनों आपको चढ़ाना है। ये दोनों ही हनुमान जी को बहुत प्रिय है। ऐसा करने से हनुमान जी की आप पर कृपा बनी रहेगी। आपको जो कपड़े पहनने हैं उस वक्त लाल कलर के कपड़े पहनने हैं। अभी हिंदू समाज में मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है, इसलिए खास करके मंगलवार के दिन ही किया जाता है। बहुत लोग व्रत रखते हैं और पर बहुत लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्यों करनी चाहिए और इससे फायदा क्या होता है। मंगलवार और शनिवार का व्रत हनुमान जी को समर्पित करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि मंगलवार का व्रत उन्हें करना चाहिए जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है और इसका असर उनकी जिंदगी पर पड़ रहा है। ऐसे लोग शुभ फल की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। हालांकि ऐसे लोग जिनका मंगल मजबूत है वे भी इस व्रत को कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वे नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा ऐसे ही बनी रहेगी। व्रत के फायदे शास्त्रों के मुताबिक ये है कि मंगल के व्रत से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हनुमान जी की कृपा अगर आपके ऊपर हो गई तो आपको फिर किसी चीज़ की कमी ऐसे भी नहीं रहेगी। ये व्रत भी और हनुमान जी की पूजा भी आपको सम्मान, बल, साहस और पुरुषार्थ को बढ़ाता है। जब सम्मान, बल, साहस और पुरुषार्थ आपके पास आ गया तो सीधी बात है आपके पास सारी की सारी खुशियाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी। पुरुषार्थ आ गया, साहस आ गया, बल आ गया तो लक्ष्मी भी आएगी, संतान प्राप्ति भी आएगी। संतान प्राप्ति की दिक्कत आ रही है तो वो भी प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि व्रत लगातार 21 मंगलवार तक करना है, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व नित्य कर्म से निपुण होकर नहा लीजिए। उसके बाद घर के ईशान कोण की दिशा में बैठना है। ईशान कोण की दिशा में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र लगाना है आपको। व्रत का संकल्प हाथ में पानी लेकर कर लीजिए। लाल वस्त्र पहनने के लिए हम आपको बता चुके हैं। घी का दीपक जलाना है और हनुमान जी के मूर्ति या चित्र पर आपको फूलों की माला चढ़ानी है। चमेली का तेल छिड़कना है। उसके बाद मंगलवार की कथा आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं आप।
तो सारी की सारी ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास खुले हुए हैं। डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह से करते हैं, कितने साफ सफाई से करते हैं, मन कितना पवित्र है आपका, ये सब सारी चीज़ें आपको मायने रखेगी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।